नमस्कार, स्वागत है आपका जीके शॉर्ट में। आज हम लोग महाजनपद काल को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। महाजनपदों की संख्या 16 थी, जिसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय यानी कि सुत्त पीटक विनय पीटक और महावस्तु में है एवं जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में मिलता है। आओ इन महाजनपदों में से 4 महाजनपद सर्वाधिक शक्तिशाली थे, जो इस प्रकार है: मगध, कौशल, वत्स और अवंती। 16 महाजनपदों में अश्मक ही एक ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत के गोदावरी नदी के किनारे स्थित था, यानी कि दक्षिण भारत का एकमात्र महान पद अश्मक महाजनपद था। इन 16 महाजनपदों में से वज्जी एवं मल्ल में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, जबकि शेष में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। वैशाली का लिच्छवी गणराज्य, जो विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है, इसका गठन 500 ईसा पूर्व में हुआ था। वैशाली वज्जी संघ की राजधानी थी। वज्जी संघ में कुल 8 राज्य थे। महापरिनिर्वाण सूत में 6 महानगरों की सूचना मिलती है, जो है चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, काशी, कौशांबी तथा साकेत, जबकि पाणिनि के अष्टाध्याय में 22 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपद के नाम और उसकी राजधानी इस प्रकार है: 1 अंग की राजधानी चंपा, 2 अवंती की राजधानी, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती, 3 काशी की राजधानी वाराणसी, 4 कौशल की राजधानी श्रावस्ती या साकेत, 5 कंबोज की राजधानी हाटक, 6 कुरु की राजधानी हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ, 7 गांधार की राजधानी तक्षशिला, 8 अश्मक की राजधानी पोतन पैठान, 9 मगध की राजधानी राजगृह या गिरिव्रज, 10 मल्ल की राजधानी कुशीनगर, 11 मत्स्य की राजधानी विराटनगर, 12 वत्स की राजधानी कौशांबी, 13 वज्जी की राजधानी वैशाली, 14 पांचाल की राजधानी अहिच्छल या कंपील्य, 15 छेदी की राजधानी सोथीवती या सूक्तिवती और 16 वह है सुरसेन, जिसकी राजधानी मथुरा थी। यह है 16 महाजनपदों के नाम जो मैप पर दिखाए गए हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि कौन सा महाजनपद किस क्षेत्र में स्थित था। 16 महाजनपदों में से 15 महाजनपद नर्मदा घाटी के उत्तर में था, जबकि अश्मक गोदावरी घाटी में स्थित था। महावस्तु में जिन महाजनपदों की सूची मिलती है, उनमें गांधार एवं कंबोज के स्थान पर क्रमशः शिव एवं दर्शन का उल्लेख है। महाजनपद काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता आहात सिक्का या पंचमार्क सिक्का है। अब हम लोग एक एक करके सभी महाजनपदों के बारे में देखेंगे। पहला है अंग महाजनपद, जिसकी राजधानी चंपा थी। चंपा का प्राचीन नाम मालिनी था। अंग महाजनपद का क्षेत्र आधुनिक भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र है, जो बिहार में स्थित है। बिंबिसार के समय यहाँ का शासक ब्रह्मदत्त था, जिसकी हत्या बिंबिसार ने कर दी और अंग को मगध में मिला लिया। अतिरिक्त जानकारी: मंजूषा कला अंग प्रदेश से संबंधित है। दूसरा है अवंती महाजनपद, जिसकी राजधानी उज्जैन थी। महावीर स्वामी एवं गौतम बुद्ध के समकालीन यहाँ का शासक चंड प्रद्योत था। चंड प्रद्योत के बीमार होने पर बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को चंड प्रद्योत के दरबार में भेजा था। तीसरा महाजनपद है काशी महाजनपद, जिसकी राजधानी वाराणसी थी। काशी का शासक राजा ब्रह्मदत्त था। काशी पर कौशल के शासक प्रसेनजीत ने अधिकार कर लिया था। चौथा महाजनपद है कौशल महाजनपद, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी, जबकि रामायणकालीन कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या हुआ करती थी। दक्षिण कौशल सरयू नदी के दक्षिण में स्थित था, जिसका प्रमुख शहर साकेत या अयोध्या है। विनय पिटक के कई नियम कौशल में बनाए गए थे। कौशल के श्रावस्ती में ही महात्मा बुद्ध ने अपना अधिकांश वर्षावास बिताए थे। अगला और सबसे शक्तिशाली महाजनपद है मगध महाजनपद, जिसकी राजधानी
राजगृह या गिरिव्रज हुआ करती थी। यह उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। मगध महाजनपद की चर्चा अथर्ववेद में अंग, गांधार और मुंजवत के साथ मिलता है। यहाँ की कृषि अत्यधिक उत्पादक थी, क्योंकि यहाँ जलोढ़ मिट्टी की बहुलता थी। यहाँ लोहे की खदानें थीं, जिससे औजार और हथियार बनाने में सहायता मिली। यहाँ हाथी बहुतायत मात्रा में पाए जाते थे। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, जिसका आधुनिक क्षेत्र पटना और गया का क्षेत्र था। मगध के पूरब में चंपा, पश्चिम में सोन नदी, उत्तर में गंगा नदी और दक्षिण में विंध्य श्रेणी स्थित था, जो मगध को सुरक्षा प्रदान करता था। मगध का आरंभिक इतिहास महाभारत से मिलता है। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक वृहद्रथ था। पुराणों एवं महाकाव्यों में वृहद्रथ जरसंघ का पिता था। मगध पर मौर्य वंश से पहले 3 राजवंशों ने शासन किया। पहला है हर्यक वंश, जिसने 544 से 412 ईसा पूर्व तक शासन किया। दूसरा है शिशुनाग वंश, जिसने 412 से 344 ईसा पूर्व तक शासन किया। तीसरा है नंद वंश, इन्होंने 344 से 323 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था, जिन्होंने हर्यक वंश की स्थापना किया। अगला महाजनपद है वज्जी महाजनपद, जिसकी राजधानी वैशाली थी। वज्जी 8 राज्यों का संघ था। इन 8 राज्यों में वैशाली, लिच्छवी, क्षत्रिक, विदेह, उग्र, भोज, कौरव और ईक्ष्वाकु था। लिच्छवी गणराज्य विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है। वैशाली 8 कुल का संघ था, जिसमें लिच्छवी और विदेह के वंश सबसे प्रमुख था। अगला महाजनपद है मल्ल महाजनपद, जिसकी राजधानी कुशीनारा थी। मल्ल भी एक संघ था। भगवान बुद्ध को मल्ल महाजनपद के कुशीनारा में ही महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि लिच्छवियों की तरह ही मल्ल गणराज्य पर भी अजातशत्रु ने अधिकार कर लिया। अगला महाजनपद है चेदी महाजनपद, जिसकी राजधानी शक्तिमती थी। महाभारत कालीन शिशुपाल यहाँ का शासक था। चेदी साम्राज्य का शासक शिशुपाल मगध के शासक जरासंघ और कुरु के शासक दुर्योधन के सहयोगी था। अगला महाजनपद है कुरु महाजनपद, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर थी। महात्मा बुद्ध के समय में यहाँ का शासक कौरव्य था। अगला महाजनपद है मत्स्य महाजनपद, जिसकी राजधानी विराटनगर थी। इसकी स्थापना विराट नामक राजा ने की। अगला महाजनपद है शूरसेन महाजनपद, जिसकी राजधानी मथुरा थी। बुद्ध काल में यमहा का राजा अवंतीपुत्र था। अगला महाजनपद है अस्मक महाजनपद, जिसकी राजधानी पौतन या पैठन था। अस्मक दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद, जो विंध्य श्रेणी के दक्षिण में स्थित था। अगला महाजनपद है गांधार महाजनपद, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। तक्षशिला शिक्षा और व्यापार का प्रमुख केंद्र था। यहाँ का राजा पुष्कर सरीन था, जिसका संबंध मगध के साथ सौहार्दपूर्ण था और इसने अवंती के खिलाफ एक सफल युद्ध किया। अगला महाजनपद है कंबोज महाजनपद, जिसकी राजधानी हाटक थी। यह महाजनपद घोड़े के लिए प्रसिद्ध था। अगला महाजनपद है पांचाल महाजनपद, जिसकी राजधानी अहिच्छल या काम्पिल्य थी। अखंड पांचाल की सत्ता पांडवों के ससुर तथा द्रौपदी के पिता द्रुपद के पास था। उत्तरी पांचाल का राजा द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा मनोनीत हुआ तथा दक्षिण पांचाल का राजा द्रुपद था। दोनों राज्यों को गंगा नदी अलग करती थी। यहीं पर महाभारत कालीन द्रौपदी का जन्म हुआ था, इसीलिए उनका नाम पांचाल हुआ। अंतिम महाजनपद है वत्स महाजनपद, जिसकी राजधानी कौशांबी थी। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है कि राम जी गंगा नदी को पार कर वत्स देश में पहुंचे थे।
गौतम बुद्ध के समय वत्स का राजा उदयन था, जिसने अवंती नरेश चंड प्रद्योत की पुत्री वासवादत्त से विवाह किया था। गंगा नदी वत्स और कोसल जनपदों की सीमा पर बहती थी। तो ये था 16 महाजनपद, जिसके बारे में हम लोगों ने आज जाना। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।